बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8 जनरल साइंस सब्जेक्ट है। आज हमारा यूनिट स्टार्ट हो रहा है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी हमारा यूनिट है। बायोटेक्नोलॉजी को पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि हमने प्रीवियस यूनिट में पढ़ा था हेरिडिटी के बारे में, कैसे जो हैं वो करैक्टर ट्रांसफ़र होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। इस यूनिट में हम ये पढ़ेंगे, उसमें डीएनए पढ़ा था, क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ा था, जीन के बारे में पढ़ा था। इस यूनिट में हम ये पढ़ेंगे कि डीएनए जो है वो कैसे एक्सप्लोर होता है, कैसे ओपन होता है, कैसे वसी होता है, कैसे अपनी कॉपीज़ बनाता है, और डीएनए, जीन्स और क्रोमोसोम्स का आपस में रिलेशनशिप क्या है। इसको पढ़ने से पहले जो आपकी बुक में जो टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी, जो नाम है चैप्टर का, उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। बायोटेक्नोलॉजी इज़ द कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड, बायोलॉजी, टेक्नोलॉजी। बायोलॉजी की बायोलॉजी जो है उसका मतलब जानदार, टेक्नोलॉजी जो है वो तरीक़ाकार, टेक्निक्स के एक ऐसा तरीक़ाकार, एक ऐसा मेथड जिसमें इंसानियत की खिदमत के लिए जानदारों को इस्तेमाल किया जाता है। द यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर देयर प्रोडक्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड इज़ कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। इसको इंट्रोड्यूस कराया था कार्ल इरिकी ने 1919 में, इस टर्म को, बायोटेक्नोलॉजी को। इसकी जो डिफिनेशन है वो ये है: इंसानियत की फलाह बहबूद के लिए, इंसानियत के फ़ायदे के लिए जानदारों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे क्रॉप्स के अंदर जीन्स की मॉडिफिकेशन की जाती है। जीन मैंने पढ़ाया था ना, जीन इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। जीन्स के अंदर मॉडिफिकेशन की जाती है, चेंजेस की जाती हैं ताकि क्रॉप की फसल अच्छी हो। जब क्रॉप्स अच्छी होंगी, जब फसलें अच्छी होंगी तो फ़ायदा किसको होगा? इंसानों को होगा। फलाह बहबूद इंसानियत की हो रही है। इस तरह क्रॉप्स के अंदर जो दूध देने वाली भैंसें होती हैं उनके अंदर जीन्स की मॉडिफिकेशन की जाती है। क्यों? ताकि वो अलॉट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, कि ज़्यादा से ज़्यादा दूध जो है वो प्रोड्यूस हो और किसका फ़ायदा हो? इंसानों का फ़ायदा हो। इसी तरह इंसुलिन बनाई जाती है जानदारों से, और वो भी जानदारों के इस्तेमाल में आती है। अब जो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। मैंने आपको बताया था सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होता है। क्रोमोसोम बनता किससे? डीएनए से और हिस्टोन प्रोटीन से। अब डीएनए रेप्लिकेशन क्या है? डीएनए की जो फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन मीन टू मेक कॉपी, टू रेप्लिकेट इटसेल्फ। अपने जैसी एक कॉपी बना देना। जैसे आप लोग फोटोस्टेट की शॉप पे जाते हो और उनको कॉपी देते हो कि उसको फ़ोटो कॉपी करो, एग्जैक्ट वैसी कॉपी जो है वो आपको बना के देते हैं। इसी तरह जो रेप्लिकेशन डीएनए जो है वो खुद अपनी एक कॉपी बनाता है। अब डीएनए को रेप्लिकेट होने की ज़रूरत क्यों है? सवाल ये ना कि डीएनए क्यों रेप्लिकेट होता है। अब देखो, जैसे मैं आपको बताती हूँ, सेल है, सेल के अंदर 2 क्रोमोसोम्स, मतलब 2 डीएनए इसके अंदर। अब जब ये सेल डिवाइड होता है, लास्ट यूनिट आप लोगों ने पढ़ा था ना, डिवीजन ऑफ सेल। जब सेल डिवाइड होता है, पेरेंट सेल डिवाइड हुआ, इसने 2 सेल बना दिए। अब एक डीएनए इसके अंदर चला गया, एक जो है वो इसके अंदर आ गया। ये तो नाइंसाफ़ी होगी ना। होना तो ये चाहिए ये कि दोनों के अंदर जो हैं वो मेटासिस, स्पेशली दोनों के अंदर क्रोमोसोम जो हैं वो सेम हो। अब यहाँ पे क्या क्या होता है, जब सेल डिवाइड होता है तो उससे पहले डीएनए जो है अपने मॉलिक्यूल को डबल कर देता है, उसकी कॉपी बना देता है, ताकि जो अगली जो डिवीजन वाले सेल हैं उन दोनों के अंदर प्रॉपर जो है वो डीएनए जाए। ठीक है। अब डीएनए जो है उसके वो कैसे जो है उसकी रेप्लिकेशन होती है, स्टेप्स जो हैं वो कौन कौन से? सबसे पहले क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? अनवाइंडिंग ऑफ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। सबसे पहले जो डीएनए, मैंने आपको बताया था डीएनए की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है, लेडर लाइक डीएनए की स्ट्रक्चर होती है। सबसे पहले ये क्या होता है, डीएनए का मॉलिक्यूल अनवाइंड, अनजिपिंग होती है इसकी, मतलब ये अपने आप को खोलता है। अब डीएनए के अंदर कुछ ऐसे जगह होती हैं, कुछ ऐसी पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे ये अपने आप को डिवाइड करना शुरू करता है। ये नहीं है कि किसी भी पॉइंट पे डीएनए जो है वो खुद को रेप्लिकेट करेगा, नहीं। कुछ स्पेसिफिक्स मखसूस जगह होती हैं जहाँ पे डीएनए जो है वो खुद को रेप्लिकेट करते हैं। उसे कहते हैं ओरिजिन ऑफ डीएनए, और ओरिजिन स्ट्रैंड कहते हैं उनको। लेकिन यहाँ पे जब डीएनए को ऐसी जब स्ट्रैंड मिलती है, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ना डीएनए के ऊपर, मैंने आपको पढ़ाया था एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायामीन, ग्लूटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, डीएनए का जो मॉलिक्यूल है
वो खुद की अनजिपिंग करता है। ये डीएनए का मॉलिक्यूल है, ये क्या करता है, खुद को खोल देता है। जैसे आप लोगों की बैग की जिप होती है ना, वो बंद होती है, जब वो खुलती है तो उसके दो स्टैंड बन जाते हैं ना, दोनों चीज़ें अलग अलग हो जाती हैं। इसी तरह जो डीएनए का मॉलिक्यूल है वो क्या करता है, खुद को ऐसे रेप्लिकेट करता है। पहले जो है वो अपने एक एक स्टैंड अलग कर देता है, वो आता है ओल्ड स्टैंड, पेरेंट स्टैंड, और वहीं पे जो है वो एक नया स्टैंड बनता है, डॉटर स्टैंड। ठीक है, इस तरह डीएनए जो है वो अपनी पूरी रेप्लिकेशन कर देता है। कैसे करता है, सबसे पहले डीएनए जो है वो अनवाइंड होते हैं, अनजिप होते हैं। जिप कैसे, अनजिप का मतलब जिप का खुल जाना। जैसे आपके बैग की जिप है, उसको आप खोलो, उसके दो स्टैंड बनते हैं ना, एक एक साइड पे दूसरी साइड पे, उसके साथ आके नाइट्रोजीनस बेसेस जो है वो अटैच हो जाती हैं। ये क्या है, ये डीएनए रेप्लिकेशन है। अब जो अगला टॉपिक है वो आपका है, ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है लेकिन आपकी बुक में फिर ये इसको दोबारा से मेंशन हो गए, रिलेशनशिप बिटवीन डीएनए, जीन एंड क्रोमोसोम्स। डीएनए, जीन और क्रोमोसोम्स का आपस में ताल्लुक क्या है। आप लोगों को ये जानते हो कि डीएनए जो है वो हेरिडिटी मटेरियल है, जितने भी करेक्टरिस्टिक्स हैं उनको ट्रांसफ़र करते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। जीन जो है वो स्ट्रक्चरल यूनिट है हेरिडिटी का, और क्रोमोसोम जो हैं वो कलर बॉडीज़ हैं जो बनती हैं डीएनए से और हिस्टोन प्रोटीन से। अब देखो ये एक सेल है, सेल के अंदर ये तमाम चीज़ें पाई जाती हैं, क्रोमोसोम्स, डीएनए, जीन। क्रोमोसोम्स कलर बॉडी होती हैं, क्रोमोसोम जो बनता है वो किससे बनता है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से। ठीक है, अब इस डीएनए के अंदर ही क्या होते हैं, जीन्स होते हैं, सेगमेंट्स होते हैं जीन्स के। अब ये तमाम चीज़ें, ये दोनों डीएनए और जीन किसके अंदर है, क्रोमोसोम्स के अंदर है। क्रोमोसोम्स किसके अंदर है, क्रोमोसोम्स सेल के न्यूक्लियस के अंदर है। ठीक है, इज इट क्लियर। सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स किससे मिलकर बनते हैं, डीएनए से और हिस्टोन प्रोटीन से, और डीएनए के अंदर क्या है, जीन्स है। इन सब का आपस में क्या है, ताल्लुक है, रिलेशनशिप है। सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स किससे बनते हैं, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से, और डीएनए के अंदर जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंस हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायामीन। ये क्या कहलाते हैं, जीन्स कहलाते हैं। ये सेगमेंट्स हैं, जो शॉर्ट सेगमेंट्स ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। फिर ये जो जीन जो है, ये ट्रांसफ़र होते हैं पेरेंट्स में, और इससे जो है वो मुशाबियत आती है पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग की। ठीक है क्लास, ये आज का हमारा लेक्चर है। आपने इसको रिवाइज़ करना है और उसको पढ़ना है और याद करना है। अल्लाह हाफिज़।